बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो घमंडी देवरानी, तीन गरीब काली जेठानी। निहालपुर नामक एक गांव था जो कुछ हद तक एक आधुनिक शहर में तब्दील हो रहा था। सुमन नाम की सास की 5 बहुएं थी, जिनमें से 3 गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और स्वभाव से भोली भाली, रंग रूप से काली थी। वहीं 2 देवरानी शहर से थीं, जो अपने गोरेपन, अमीर और पढ़ाई पर बहुत इतराती थी। ऐसे ही एक सुबह की बात है। तीनों काली जेठानियां जल्दी उठकर काम करती हैं। एक साफ सफाई, दूसरी खाने की तैयारी करती है, तीसरी माला पिरोती है। ये देखकर सुमन कहती है, अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो जल्दी उठकर मेरी पूजा की सारी तैयारी कर दी। और वो दोनों देवरानियां कहाँ हैं तुम्हारी? माँ जी, सुप्रिया और पूजा सो रही थी, उन्हें जगाया तो वो आई नहीं, इसलिए हमने ही आपकी तैयारी कर दी पूजा की। माँ जी, भोग भी बनाया है, अब आप पूजा कर सकती हैं। तुम तीनों बहुओं मेरी कितनी अच्छी हो, लेकिन वो दोनों हर काम में पीछे रहती है तुमसे, और मेरी सोमवार की पूजा की तैयारी तुम तीनों ही करती हो। पता नहीं कब वह दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, सोने दीजिए उन्हें, छोटी हैं। तभी सास पूजा की विधि शुरू करती है, जहाँ तीनों मिलकर सास के साथ पूजा करती हैं। पूजा खत्म करके सास सबको प्रसाद देती है। तभी उनकी दोनों छोटी बहुएं, जो कि मॉडर्न साड़ी और ब्लाउज पहनती थी, आकर कहती हैं, ओ माँ जी, आपने पूजा कर ली? हो गॉड, हम दोनों लेट हो गए। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपके लिए चाय बना दूं? शर्म करो तुम, नास पीटी कहेंगी। सारी पूजा पाठ साफ सफाई हो गई, खाना बन गया, तब जाकर तुम उठ कर आ रही हो और मुझसे चाय की पूछ रही हो। मेरी होनहार बहुओं ने चाय भी पहले ही बना दी, अब तुम्हारा क्या काम है? माँ जी, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, इसलिए मैं लेट आई हूँ। रात को मैं हॉरर मूवी देख रही थी। और माँ जी, मैं तो जल्दी सोई थी, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई और मेकअप करने में इतना टाइम लग गया। अब वह तीनों तो काली हैं, तो उन्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें तो सुंदर दिखना है ना। छोटी बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार फिर तुमने अपनी जेठानियों को काली बोलने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। माँ जी, आप तो राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। सुप्रिया जेठानी जी ने तो इतना कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए कि इस घर की आपकी 2 गोरी बहुएं हैं। आप हमारी शक्ल बाहर वालों को दिखा सकती हैं, पर इन तीनों काली जेठानियों को तो नहीं दिखा सकती ना। ऐसे भी माँ जी, आप तो उन तीनों का ही गुणगान करते हैं, हम तो कामचोर बहुएं हैं ना आपकी। पूजा, बस बहुत बोल दिया तुमने। हम तीनों सुने जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगी। और वैसे भी तुम काम भी नहीं करती हो, फिर भी हम तीनों मिलकर काम संभाल लेती हैं। तुम तो बहाना बनाकर बाहर चली जाती हो। और सूरत का क्या है? हमारी जिनसे शादी होनी थी हो गई, अब किसे अपनी शक्ल दिखानी है? हमारे पति हमसे खुश हैं और माँ जी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। एक बात और सुप्रिया, पूजा काले गोरे में भेदभाव तो लोग करते हैं, भगवान ने तो हम सबको एक समान बनाया है। हो, वही टिपिकल बहू वाली बातें। जेठानी जी, आप देख रही हैं ना, बड़ी जेठानियों को काला कहने पर कितना बुरा लगा और कितनी आसानी से उन्होंने भगवान का नाम लेकर बात खत्म करनी चाहिए। हमें तो हमारे पति हमें रूपवती अंदाज में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब करना जरूरी है। आपकी तरह नहीं सिर्फ करवा चौथ आने पर ही ब्यूटी पार्लर जाएं। बस बहुत हो गया, तुम पांचों का चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रही हो। जाओ अपने अपने कमरे में और वहीं नाश्ता करना। और अर्चना बहू, मेरा नाश्ता भी कमरे में ले आओ। जी माँ जी। तभी अर्चना अपनी सास को कमरे में खाना परोस देती है। वहीं बाकी सभी कमरे में खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। घमंडी देवरानियों का निशाना हमेशा काली जेठानियों पर ही रहता था। वह उन्हें ही परेशान किया करती थी। तीनों जेठानी ने मिलकर खाने को तैयार कर दिया था। तभी देवरानी पूजा सुप्रिया कहती है, पूजा, यहाँ कोई भी नहीं है, ये अच्छा मौका है जेठानियों के बने हुए खाने में नमक मिर्च मिलाने का, जिसके बाद सासू माँ से सुनेंगी और अपने पतिदेव से भी। बिल्कुल दीदी। फिर दोनों खाने में नमक मिर्च को मिला देती हैं, जिसे खाते ही घर के परिवार वाले तीनों बड़ी बहू को सुनाते हैं। शिल्पा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, तेज मिर्च नहीं पसंद मुझे। ऐसे बनता है खाना? देख रही हो तुम तीनों को, उन दोनों को सुनाकर तुम्हारा पक्ष लेती हूँ, इसलिए आजकल तुम्हारा खाना ठीक से नहीं बन रहा है। शिल्पा जेठानी जी, काजल दीदी, अर्चना दीदी, आप दोनों से खाना नहीं बनता और आपको आलस आता है, तो आप हमें कह सकते हैं, खाना बनाने की जिम्मेदारी हम ले सकती हैं। मानते हैं मेकअप करते हैं, शहरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तीनों ने खाना बहुत अच्छे से बनाया है, यहाँ तक कि चखा भी है। देखा माँ जी, जेठानी जी का क्या है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानती हैं। वो सोचती हैं कि हर काम परफेक्ट तरीके से करती हैं। हाँ, वो तूने ठीक बोला, अब से खाने का जिम्मा तुम दोनों का है। अरे शुक्रिया जेठानी जी, पागल हैं क्या? अब मुझे भी रसोई में पिसना होगा।
ऐसे ही अगले दिन जब तीनों कपड़े धो रही थीं, तो वह कपड़े में हार्पिक मिला देती हैं, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं और इल्जाम तीनों जेठानी के ऊपर आता है। जिसके बाद सुमन उन्हें बहुत सुनाती है। इतना ही नहीं, काजल के पोछा लगाने पर सास फिसल जाती है तो वो कहती है, अरे मोरी मैया मर गई, मार डाला काजलड़ी बहुरिया। अरे तुम्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो। इतनी आज्ञाकारी से हिंसाकारी कैसे हो रही हो? माँ जी, मैंने तो यहाँ का फर्श सुखा दिया था, फिर गीला कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा है जरूर दोनों देवरानियों का काम है। पता था तो यही बोलेगी। पता नहीं कैसे पांचों बहुएं हैं मेरी जो आपस का बदला मुझसे निकाल रही हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं। शाम को सुमन अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है, तभी तीनों जेठानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं बहुत देर बाद दोनों मेकअप से लीपा पोती कर आकर कहती हैं, हाँ बोलिए माँ जी, आपने क्यों बुलाया है? पड़ोसन के सत्संग में जाना है, पर ऐसे क्यों तैयार होकर आई हो? वो क्या है ना माँ जी, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की, इसलिए हमने ऐसे कपड़े पहने हैं और इतना मेकअप करने में टाइम लगा दिया। सब जेठानी जी की तरह काले तो नहीं है जो खादी की साड़ी में एक बिंदी लगाकर चले जाए। सुधर जाओ, इस तरीके के कपड़े मत पहना करो। और ये क्या है, बार बार तुम जेठानियों को ताना मारती हो? देखना एक दिन तुमसे भी ज्यादा सवा शेर कोई आएगा। माँ जी, आज तक जितनी भी घर में गड़बड़ हुई है ना, मैं जानती हूँ वो सब इन दोनों ने ही किया है, मैंने सुना भी है। ऐसा है जेठानी जी, अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो प्लीज हवा में बातें मत कीजिए। सुप्रिया बहू, अपनी जुबान पर लगाम दे। मैंने अपनी आंखों से तुझे सब्जी में गड़बड़ करते हुए 2 बार देखा है और वो फर्श सूखा था। और अच्छे से जानती हूँ कि तूने ही पानी फैलाया है, इसलिए मैंने भी जानबूझकर तीनों बड़ी बहू को डांटा और तुम्हारे चेहरे की खुशी ने साफ जाहिर कर दिया था कि सारा कारनामा तुम्हारी वजह से हुआ है। और मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहू हो जो मिल बांट कर प्यार से नहीं रह सकती। हमेशा तुमने बड़ी बहुओं को कालेपन को दोष दिया। सिर्फ तुम गोरी हो, इतना घमंड भी ठीक नहीं होता बहुओं। तभी सुप्रिया का पति अपने गोरी बॉस को घर लेकर आता है, जो उन दोनों देवरानियों से भी ज्यादा सुंदर थी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तीनों बड़ी बहू उनका आदर सत्कार करती हैं बजाय उन दोनों देवरानियों के, जिसके बाद वो बॉस उनकी झंड कर देती है। कहा था ना बहू, शेर का भी सवा शेर होता है। देखो तुमसे ज्यादा गोरी तो ये है, तो तुम्हें भी काली कहा जाए क्या? क्योंकि तुम्हारी जेठानियां इतनी भी काली नहीं है, सांवली है। माँ जी, जेठानी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमारे गोरेपन का घमंड टूट चुका है। इस तरह सुमन और तीनों बड़ी बहुएं घमंडी देवरानी को माफ कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।